हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। तो आज हम ये चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं और इसका मैं आपको बहुत ही अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ इस चैप्टर का। और इसको इजी वे में हम समझेंगे कि क्या क्या इसके अंदर आता है और कैसे होगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में जो पॉलिनोमियल चैप्टर था हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। वहाँ पे पढ़ा था हमने जैसे कि 2x प्लस 2 या 3 इज इक्वल टू 0, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। या हमने पढ़ा था सिर्फ वन वेरिएबल का यूज हो रहा था वहाँ पे, राइट। वन वेरिएबल का यूज हो रहा था तो फिर उससे हम स्प्लिट कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि ये था 2x प्लस 3y प्लस 1। अब क्या होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यहाँ पे क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स यूज होंगे। और दो वेरिएबल्स तो यूज होंगे बट साथ ही साथ एक पे लीनियर इक्वेशन का एक पेयर होगा। पेयर मतलब क्या होता है, दो चीज का पेयर, जैसे पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ईयर्स, इयररिंग्स। ठीक है, तो दो चीज का पेयर, तो दो इक्वेशन से हमारी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का यूज होगा यहाँ पे एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल्स। जैसे सपोज ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़ लेते हैं इस इक्वेशन की, इस लीनियर इक्वेशन की। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म का वो है, कॉन्सेप्ट है। क्या है, ए एक्स, जो एक्स का A1 है वो क्या है, कोफिशिएंट। वाई का कोफिशिएंट क्या है, B1। और सी क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, वैसे ही एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हमारा A2। नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, हमारा B2 प्लस C2। कांस्टेंट टर्म क्या है, हमारी C2। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास। हाँ, अब एक चीज और, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन का काम आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये देखो, अब हमारा क्या है, एक्स का कोफिशिएंट हम देख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट A1 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 2। ठीक है, वैसे एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, हमारा 5। A2 जो होगा हमारा 5 होगा। वैसे y का देखेंगे, y1 का हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, 3। वैसे y2 का कोफिशिएंट क्या होगा, हमारा 7। ठीक है, तो आपको इस चीज से करना है, ये जो B1 B2 है तो वो क्या है, हमारी दो इक्वेशन पे, ये हमारा B1 है और ये हमारी B2 है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये A1 है, ये A2 है, ये B1 है, ये B2 है, ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है C1 C2। समझ में आ गया, यहाँ तक तो समझ गए। अब इनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम, अगर हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनकी किस किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अब हम वो पढ़ने वाले हैं आगे पढ़ेंगे। ये जो हमारी लीनियर इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म की लीनियर इक्वेशंस है, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन के मेथड्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के मेथड होते हैं इस चैप्टर में। हम बेसिकली तीन टाइप के मेथड्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मेथड को हम आगे करेंगे। पहला मेथड आ जाता है हमारा ग्राफिकल। पहला क्या आता है, हमारा ग्राफिकल मेथड। तो पहला मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड। सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन मेथड। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड क्या है हमारा, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ये तीन टाइप के मेथड्स हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करने के तीन मेथड्स हमारे कौन कौन से, ग्राफिकली मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम पहला देख लेते हैं, अब ग्राफिकली मेथड हम दूसरे पेज पे देखते हैं। लेट्स गो, फर्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि हमें बिना ग्राफ को देखे हुए ही आंसर सॉल्यूशन निकालना है। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इसकी तीन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि पहली, दूसरी, तीसरी। तीन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें जज करना है, हमें आंसर निकालना है ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन का आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमारा आ जाता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये क्या होता है, ये कैसे क्या क्या चीज होती है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग
इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, वो मतलब वो लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, जिसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, हमारे सॉल्यूशन ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा? ओनली वन सॉल्यूशन। इसको बहुत अच्छे से समझना क्योंकि ये पेपर में आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका। फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, और ये बीच में ये टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? इसका एक सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन A2 क्या हुआ, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो वो लाइन क्या हो रही है, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है। जब इंटरसेक्ट हो रही है तो क्या होगा, उसका वन सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा? वन सॉल्यूशन। सेकंड आ जाते हैं, सेकंड कंडीशन है हमारी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, ठीक है। ये लाइंस क्या होती है हमारी, ये कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाती है, ये को इंसिडेंट होती है, को इंसिडेंट लाइंस। उनको क्या बोलते हैं? को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइन क्या होती है, जब सारा ही इक्वल होता है एक दूसरे के। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब सारी लाइंस एक दूसरे के इक्वल होंगी तो क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस क्या आएगा? मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। मैनी सॉल्यूशंस कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, ये लाइन है, इसी के ऊपर ये एक और लाइन बन रही है, इसी के ऊपर। तो कि बहुत बार टच कर रही है ना ये लाइन, नीचे वाली लाइन को ये ऊपर वाली लाइन बहुत बार टच कर रही है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन आते हैं। जैसे ये वाले में था, ये लाइन एक ही बार टच कर रही है बीच में ना, तो इसलिए इसको वन सॉल्यूशन था। बट ये वाले में क्या हो रहा है, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती है वो एक के ऊपर एक लाइन होती है, इसलिए वो बहुत बार टच कर रही है लाइन को, तो इसलिए इसके आंसर जो आते हैं वो क्या आते हैं? मैनी सॉल्यूशंस में आते हैं, ठीक है। लास्ट वाला हमारा हो जाता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। लास्ट कंडीशन हमारी क्या होती है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें क्या इसमें इसको क्या, इस वाली चीज को क्या, इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है, इसके अकॉर्डिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। वाई नो सॉल्यूशन? आगे बताती हूँ मैं आपको क्यों नहीं होगा। क्योंकि ये जो लाइंस होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। क्या होगा? ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी। जब ये एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये सीधा सीधा ही चलती जाएंगी आगे भी। तो अगर ये सीधा सीधा जाएंगी आगे तो इनके सॉल्यूशन नहीं बन पाएंगे। जब इनके सॉल्यूशन नहीं बनेंगे तो इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आंसर आएगा, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हमने अभी। क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े? फर्स्ट पढ़ा इंटरसेक्टिंग लाइन, कैसे इंटरसेक्ट किए। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, और कितने सॉल्यूशन आते हैं इसके? ओनली वन सॉल्यूशन आता है, ठीक है। सेकेंड हमने पढ़ा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कौन सी लाइन्स होती है? को इंसिडेंट लाइन। कौन सी होती है? को इंसिडेंट लाइन, जिसके आते हैं हमारे बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस। क्या आते हैं हमारे? मैनी सॉल्यूशन। थर्ड वन इज A1 upon A2 B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। अगर लास्ट वाला नहीं इक्वल है तो वो हमारे क्या, कौन सी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस अगर होती हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, तो उसके क्या होते हैं? नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। अब हमने ग्राफिकल मेथड भी समझ लिया, ग्राफिकल मेथड के तीन कंडीशन भी समझ लिए। अब तीन कंडीशन को अप्लाई करते हैं। पहले कैसे, हमारे पास एक पेयर ऑफ एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इससे हम इस एग्जांपल को करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये आपके पास इक्वेशन है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के लिए पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल आप ऐसे बना सकते हो,
ठीक है, ये आपकी एक टेबल बन गई, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, तो हमने दो बॉक्स बनाए। और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि दूसरी तरह से भी अगर आप ऐसे भी ना करो, ये तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन वाला एग्जाम्पल है, बट अगर वैसा ना करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो A1/A2। तो जैसे देख सकते हो कि आपको A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टाइप की इक्वेशन है। हमने लास्ट उसमें पढ़ा था ना, भी पीछे वाली उसमें पार्ट में पढ़ा था कि ये 3 टाइप की इक्वेशन के साथ। तो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, A1 क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा क्या है, 1 है, तो 1 फिर ये A2 का जो A2 है वो एक्स का, ये क्या है 2 इक्वल टू B1 क्या है y का क्या है कोफिशिएंट 3, प्लस का 3 ना, तो प्लस का 3। और वैसे B2 का क्या है माइनस का 3, राइट। अब आप देख सकते हो ये यहीं पे कट रहा है, तो ये आ रहा है 1/-1 आ रहा है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पे ही ये नॉट इक्वल हो जाता है, पर जिसमें A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो वो क्या कौन सी लाइन होती है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ना, ये हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। पर हम अब ग्राफिकली भी देखते हैं कि ये सच में इंटरसेक्टिंग लाइन है कि नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, पहले ये दो बॉक्स बनाए हमने, ये वाला बॉक्स हो जाता है हमारा x+3y इक्वल टू 6 के लिए, और ये वाला बॉक्स हो जाता है हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 12 के लिए। अब हम क्या करेंगे, x को हम एक वैल्यू रख लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 6 रख ली, x की जगह पे हम 6 रखेंगे, तो ये x है हमारा, यहाँ पे हम 6 रखेंगे, 6 + 3y इज इक्वल टू 6, और फिर 3y इज इक्वल टू 6 - 6, और y इज इक्वल टू क्या आ गया 0/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई है, ठीक है। तो ऐसे इससे हमें निकालना होगा। वैसे अब हम दूसरा x क्या रख लेते हैं, 0 रखते हैं, ठीक है। x हमने 0 रखा, तो x + 3y इक्वल टू 6, तो x की जगह पे 0 रख दिया, प्लस 3y, 3 की जगह 3y इज इक्वल टू 0, और 6 0 में जाएगा तो 6 ही बचेगा, इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 6 क्या है, इनटू में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 6/3, तो ये आ जाता हमारा 2, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है इनमें कि ऐसे ही हमें 3 पॉइंट निकाल लेने हैं, या तो 2 पॉइंट निकाल लेने हैं, ठीक है। अगर हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं तो तीसरा हमारे पास भी आ जाता अपना, पर हम 2 पॉइंट ही निकालेंगे अभी, ठीक है। तीसरा भी निकाल लेते हैं, चलो तीसरा हमारा क्या है, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे हमने 3 रखा, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और 3y में से 6 - 6 करा, 6 माइनस में से 3 करा, तो क्या बचा हमारा 3y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू हमारा 3/3 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू क्या आया 1 आ गया। तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। जैसे अभी इसमें रख लेते हैं हम वैल्यू, पहली वैल्यू हम क्या रखेंगे कि 6 रखेंगे, x को हम 6 रख देते हैं, तो ये 2 × 6 - 3y इज इक्वल टू 12। अब क्या कर रहा है यहाँ पे 12 - 3y इज इक्वल टू 12, और 3y इज इक्वल टू 12 - 12, 3y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो y क्या आ गया हमारा 0 आ गया। वैसे हम दूसरा पॉइंट भी रख लेंगे, 2 × ये हम x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, 2 × 0 - 3y इज इक्वल टू 12, तो क्या आ जाएगा 0 - 3y इज इक्वल टू 12, तो -3/12, तो y इज इक्वल टू 12 ये यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये काटेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे क्या आ गया -4, ठीक है। अब आगे हमने एक तीसरी वैल्यू भी रख लेते, हम रखते 3, तो 2 × 3 - 3y इज इक्वल टू 12, तो 6 - 3y इज इक्वल टू 12, तो -3y इज इक्वल टू 12 - 6, तो क्या आ जाएगा हमारा -3y इज इक्वल टू 12 - 6, अब माइनस करेंगे 12 में से 6 को, तो 6 बचेगा, तो यहाँ पे 3y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/3, तो इसे काटेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, तो हमने यहाँ पे 3 रखा, तो हमें क्या मिला -2 मिला, ठीक है। तो ये हमारा ये कैलकुलेशन थी,
ये ग्राफिकली की कैलकुलेशन ऐसे करता है। अब हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये टेबल बन गया, हम इस टेबल के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया, ये होता है हमारा वाई एक्सिस और ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब हमें देखना है, जैसे हमारा ये एक्स में क्या है, 6 है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें एक्स वाले उसमें 6 देख लेना है, ये 6 है हमारा, ठीक है। और वाई वाले में हमारा क्या है, 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में देखेंगे एक्स में 0 है और वाई में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तीसरे में हम देख लेंगे एक्स में 3 है और वाई में हमारा 1 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो आप देख सकते हो ये पूरी लाइन स्ट्रेट बन रही होगी। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है। तो ये लाइन एक हमारी ड्रॉ हो चुकी है। कौन सी वाली हो चुकी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब दूसरी लाइन का देखते हैं। दूसरी लाइन के जीरोस हमारे ये हैं, तो x का क्या है हमारा 6, तो x पे देखेंगे हम कि 6 पे यहाँ पे, और y का क्या है 0, तो एक पॉइंट तो यहीं पे बन रहा है दोबारा से। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 है, x का 0 है और y का -4 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, 3 है और -2 है, तो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इसकी लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ मैं कि कैसी लाइन बन रही है। तो ये पॉइंट है ना, 60 नहीं सॉरी 0 6 0, तो ये हमारा एक वन सॉल्यूशन आ रहा है, सिंगल सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या बोला था आपने कि वन सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, वन सॉल्यूशन मिल रहा है, राइट। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, ठीक है, वन सॉल्यूशन, सॉरी पहला नहीं, वन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ग्राफिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना होगा तो तब हम A1 A2 अपॉन वाला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, या फॉर्मूला, ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती है, जैसे x की वैल्यू हो जाती है हमारी 6 और y की वैल्यू हो जाती है हमारी 0, तो ये दो वैल्यू हमारी निकल जाती है। x की वैल्यू हमारी क्या निकली, 6, और y की वैल्यू 0, ठीक है। आगे बढ़ते के आगे के जो भी मेथड्स है, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स एंड एलिमिनेशन मेथड, वो मैं आपके एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग समझाऊंगी आपको। अभी आज हमने ग्राफिकल मेथड करा है, कल हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो कि ग्राफिकल मेथड की ही है, ठीक है। और बाकी ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है वो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अभी इन मेथड को समझने का कोई पर्पस नहीं है जब तक हम एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है तो थर्ड एक्सरसाइज को देखना सीधा, तब तक जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी तब तक मैं उसको अपलोड कर दूंगी। एंड या गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।